नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए। कौन जीता, कैसे जीता, कौन हारा, कैसे हारा, ये सारी एनालिसिस अब आपके सामने। आज सवाल, जी हाँ, अब सवाल ये है कि आज से 2 साल बाद यानी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार पीएम की शपथ लेने जा रहे हैं, या कोई देश में अब भी चैलेंजर है जो नरेंद्र मोदी के जीत के समीकरण, वहां तक पहुंचने के समीकरण गड़बड़ा सकता है। वैसे राजनीति के लिए कहा गया है कि ये इम्पॉसिबिलिटीज का गेम है। आज जो है 6 महीने बाद कुछ भी हो सकता है। आज का जो ये वीडियो है, जो देश में सियासी परिस्थितियां हैं और क्या उससे निकलकर कोई चैलेंजर है जो मोदी के सामने खड़ा हो सकता है। कई सवालों के जवाब आज मैं आपको देने जा रहा हूं। अब दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए, वो नतीजे बहुत से लोगों के लिए चौंकाने वाले थे, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे पंजाब के थे। ओपिनियन पोल से लेकर मशीन खुलने तक। दरअसल ये नतीजे नहीं थे, ये एक तरह का इनकलाब था। एक ऐसा इनकलाब जो अगर किसी रास्ते पर मुड़ गया तो फिर कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस इनकलाब पर कुछ बोलने से पहले इसके क्या मायने हैं 2024 तक, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा बस मुझे 1 मिनट का मौका दीजिए। मैं आपको तारीख की तरफ ले जाना चाहता हूं, इतिहास की तरफ। और मैं चाहता हूं कि इस ब्रिटिश अफसर या एक ब्रिटिश अफसर का ये नोट पढ़ लीजिए पहले। तो दोस्तों, सर होरेस विलियमसन, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ब्रिटिश डायरेक्टर, और भगत सिंह की फांसी के 4 साल बाद उन्होंने ये नोट लिखा था, जाहिर तौर पर ब्रिटिश हुकूमत के लिए। और उसमें वो ब्रिटिशर कहता है जिसने फांसी दी, कि हिंदुस्तान की हर गली, गांव, कस्बे में भगत सिंह की फोटोग्राफ्स, तस्वीरें बिक रही हैं, बेशुमार बिक रही हैं। और ऐसा लगता है कि इस लड़के की, यानी भगत सिंह की, जिसकी उम्र 23 साल की थी, इसकी शोहरत मिस्टर गांधी से ज्यादा है, गांधी जी से ज्यादा है। अब मैं इस गांधी जी और भगत सिंह के विवाद में बिल्कुल नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो शोहरत भगत सिंह की 1935 में थी, वो 2022 में भी है, 2022 में भी है। वो हमारे दिलों में, आपके दिलों में राज करते हैं आज भी। हैरत इस बात की मुझे है कि भगत सिंह की इस दीवानगी को, इस जुनून को 75 साल में कोई सरकार पहचान नहीं पाई। मोदी जी भी नहीं पहचान पाए। इसको पहचाना तो केजरीवाल ने। और पहली बार एक सरकार का जो प्रतीक था, जो चेहरा था चुनाव में, वो भगत सिंह थे, भगत सिंह और अंबेडकर जी। और भगत सिंह को आगे लेकर ये चुनाव लड़ा गया। गाना था, मेरा रंग दे बसंती चूल्हा। और पहली बार इस मुल्क में किसी सूबे की सरकार अपनी शपथ राजभवन में नहीं, भगत सिंह के इस गांव में लेने जा रही है। पूरा पंजाब इकट्ठा हो रहा है, भगत सिंह के घर, भगत सिंह के गांव, और सब पीली पगड़ी पहनेंगे, पीला रंग होगा, और एक ही गाना, रंग दे बसंती। और ये पहली शपथ होने जा रही है जहां भीड़ में आया हर इंसान, हर वोटर भगवत मान के साथ शपथ लेगा।
अब दोस्तों सच्चाई ये है कि अगर कोई नेता बेखौफ है, अगर कोई नेता दबंग है, साफ दिल है, अगर कोई नेता आगे बढ़कर लड़ाई लड़ सकता है, तो तारीख गवाह है कि चाहे वो ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल, मोदी, अमित शाह, उनको कभी हरा नहीं पाए। और यही कुछ दिल्ली में हुआ था 2 बार, और यही कुछ पंजाब में हुआ। सुपड़ा साफ, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अकाली दल हो। दोस्तों पंजाब में कई सालों से मैं वहां पर चुनाव कवर कर रहा हूं, 2012 में, 2017 में, और एक चीज जो जमीन पर दिखाई देती है वो है भ्रष्टाचार, असीमित भ्रष्टाचार। चाहे वो बॉर्डर पर स्मगलिंग हो ड्रग्स की, या फिर ड्रग्स का आप कह सकते हैं पूरा नेटवर्क पंजाब के बाहर तक, और उसमें पुलिस अधिकारी, उसमें पॉलिटिशियन, सब के सब शरीक हैं। और मुख्यमंत्री से लेकर डीएम के दफ्तर तक बिना पैसे के पंजाब में काम की उम्मीद मत रखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो या मोदी जी हो, जब अकालियों को वो समर्थन दे रहे थे, प्रकाश सिंह बादल की तारीफ कर रहे थे, कसीदे पढ़ रहे थे, उस वक्त भी वहां पर ऐसे नेता थे जो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे थे, जिनके पास निजी हेलीकॉप्टर थे, निजी हेलीकॉप्टर, प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स, जिनके पास गुड़गांव, दिल्ली, गोवा, मुंबई में दर्जनों 5 सितारा होटल थे, बेशुमार दौलत और प्रॉपर्टी थी। ये तो किसान आंदोलन था जहां मोदी जी अकालियों से अलग हुए मजबूरी में। सबने करप्शन को बना दी, कप्तान साहब ने भी, और उसमें सिद्धू का किरदार भी कोई पाक साफ नहीं था। मुझे लगता है कि जिस तरह भगवंत मान को प्रोजेक्ट किया गया, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आम लोगों को, आप कह सकते हैं कि हम लोगों के बीच से जो लोग थे उनको टिकट दिया, उनको एम्पावर किया, एक नई तरह का राजनीतिक प्रयोग था। आप मिसाल के तौर पर देखें, चन्नी साहब जो चीफ मिनिस्टर थे, उनको हराने वाला कौन था? एक मोबाइल फोन का रिपेयर करने वाला मिस्त्री। एक मोबाइल फोन का रिपेयर करने वाले मिस्त्री ने सूबे के मुख्यमंत्री को हरा दिया। आप चंडीगढ़ में देखिए, जो सिटिंग मेयर है, एक ढाबे वाले ने एक सिटिंग मेयर को हरा दिया, बीजेपी। ये जो एक नई तरह का आप कह सकते हैं प्रयोग था, और भगवंत मान को आगे रखा केजरीवाल ने। मुझे लगता है कि एक नई तरह की शुरुआत पंजाब से हुई है, और इसके परिणाम, इसके नतीजे दूरगामी, और बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां सच में हिलने वाली है। तो दोस्तों, आम आदमी में बड़ी ताकत है। मैं बार बार कहता हूं, इस आम आदमी को चुनौती मत दो। ये जिस दिन खड़ा हो गया, बड़े बड़े इंकलाब आ जाएंगे, बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले, असली सवाल पर आगे बढ़ने से पहले, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के थोड़े कैरेक्टर को समझ लिया जाए। आम आदमी पार्टी, लोगों को गलतफहमी है कि दिल्ली की पार्टी है, एक रीजनल पार्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन, जो भ्रष्टाचार को लेकर हुआ, वहां से उपजी एक पार्टी थी जिसके फुटप्रिंट्स, जिसके कदमों के निशान आपको पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पर दिखाई देंगे। ये बेंगलोर में भी है, ये चेन्नई में भी है, इसने उड़ीसा में भी कामयाबी हासिल की है। और अगर आप ये नक्शा देखें तो ये जो 92 सीटें 117 सीटों में हासिल करी हैं, इससे पहले भी पंजाब में हलचल मचा चुकी है आम आदमी पार्टी। अगर आप गुजरात की तरफ आते हैं तो सूरत में कमाल कर दिया है, गांधीनगर में भी सीट ले ली है, और जो म्यूनिसिपल चुनाव हुए हैं वहाँ भी कामयाबी मिली है। गोवा में कुछ आप कह सकते हैं चूक रह गई, क्योंकि केजरीवाल पंजाब में फोकस कर रहे थे, इस वजह से वो गोवा में इतना फोकस नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी रनर्स अप रही है, 2 विधायक बना दिए हैं उसने। इसी तरह से अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश में संजय सिंह जो प्रभारी थे, शुरू से वो एक अलायंस, गठबंधन करना चाहते थे, और जब अखिलेश ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया, क्योंकि
पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके पास पहले से ही आरएलडी थी, जयंत चौधरी थे। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने थोड़ा सा विड्रॉ किया जब उसका गठबंधन नहीं। और इस बार हिमाचल प्रदेश में भी एक बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करने जा रही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी की जो ये लड़ाई है और वहाँ भी जो करप्शन है, उसके बीच में 3% वोट शेयर पाकर एक शुरुआत आम आदमी पार्टी कर रही है। और अगर पंजाब में आने वाले 6 महीने में वो इनकलाब अगर दिखाई देता है तो इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश और गुजरात, जहां चुनाव होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है और कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है, आम आदमी पार्टी पर नजर रखिएगा दोस्तों, आम आदमी पार्टी पर। दोस्तों सच्चाई ये है कि मोदी जी और शाह साहब ने जिस दिन से गुजरात गांधीनगर छोड़ा और वो दिल्ली में आकर स्थापित हुए, तब से धीरे 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 गुजरात कमज़ोर होता चला गया। आनंदीबेन को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, संभाल नहीं पाई। विजय रूपानी, अमित शाह के बड़े खास, मोदी जी के आशीर्वाद से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई और वो भी फेल हुए। करप्शन बढ़ा, डेवलपमेंट, सरकारी स्कीम्स, उनका इम्प्लीमेंटेशन हर मोर्चे पर, कोविड की जो पहली और दूसरी लहर थी उसका जो कहर था, और वहाँ भी पूरी तरह से जो गुजरात मॉडल है गवर्नेंस का, फेल हुआ मोदी की आंखों के सामने प्रधानमंत्री रहते हुए। और इसीलिए मोदी जी ने पूरी की पूरी सरकार बदल दी। मुख्यमंत्री बदला, डिप्टी मुख्यमंत्री बदला, सारे मंत्री बदल दिए। हकीकत यह है कि आज कांग्रेस भी कमज़ोर है और वहाँ बीजेपी भी कमज़ोर है, और एक रास्ता खुला हुआ है चुनौती देने के लिए। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी पार्टी इनकलाब का नाम है। आम आदमी पार्टी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने का नाम है। इनकलाब, इनकलाब। अब दोस्तों मैदान तो खुला है, रास्ता तो खुला है गुजरात में, गांधीनगर में, लेकिन ये जो रास्ता है, ये रास्ता पंजाब की कामयाबी से होकर ही वहां तक पहुंचेगा। अगर आप पंजाब में कामयाब नहीं हैं, अगर पंजाब में एक बहुत कामयाब मॉडल केजरीवाल नहीं दे पाते, तो गुजरात दूर है। और गुजरात दूर है तो 2024 में वो जो चैलेंजर की भूमिका है वो भी मध्यम पड़ जाती है। और पंजाब में दोस्तों मुसीबतें, मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि जब अकाली गए तो तिजोरी खाली कर गए। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का कर्जा था, डेट था। और जब कांग्रेस की सरकार गई तो ये जो कर्जा था पंजाब पर 3.25 लाख करोड़ के आसपास था। अब इस 3.25 लाख करोड़ के कर्जे से किस तरह केजरीवाल निपटते हैं, किस तरह स्वास्थ्य और जो स्कूल यानी शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल है दिल्ली का, उसको वो वहाँ पंजाब में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बड़ी चुनौती उनके लिए। और उससे बड़ी चुनौती है जो करप्शन है, सिपाही से लेकर पुलिस महानिदेशक तक, विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक, उस करप्शन को कैसे रोकते हैं। हालांकि केजरीवाल ने पहले दिन ही ऐलान कर दिया था कि अगर मेरा मंत्री भी, उस पर भी आरोप लगे भ्रष्टाचार के, तो जेल भेज दूंगा। ईमानदार सीएम मिला है, ईमानदार सरकार बनेगी। अगर कोई हमारा अपना मंत्री भी, अगर हमारा कोई एमएलए भी अगर इधर उधर करेगा, उसको बख्शेंगे नहीं, सीधा जेल भेजेंगे। एक और खासियत केजरीवाल में है जो बाकी विपक्ष के नेताओं में नहीं दिखती, उनकी टीम में। जेल से डरते नहीं, सीबीआई से डरते नहीं, छापों से डरते नहीं, और मोदी की भपकियों से भी डरते नहीं। चैलेंज फेंकते हैं एकदम, खुद ही जेल चले जाते हैं, खुद ही कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लो,
खुद ही कह देते हैं कि मैं आतंकवादी हूँ, बताओ अगर मैं आतंकवादी हूँ तो पकड़ लो मुझे, और खुद ही भगत सिंह और अंबेडकर को आगे कर देते हैं। तो वो डेयरिंग भी हैं और साथ ही साथ राजनीति भी करना जानते हैं। लेकिन इन सब के से अलग हटकर, सबसे परे हटकर, सबसे बड़ा जो पैमाना है वो केजरीवाल ने अब खुद तय कर लिया, जो पंजाब उनको मिल गया। अगर पंजाब में इन 6 महीनों में उनका जादू चलता है, अगर वो पंजाब जैसे कर्ज में डूबे राज्य को अगर पटरी पर ले आते हैं, जहां मोदी फेल हो गए, जहां अकाली फेल हो गए, जहां कप्तान फेल हो गया, कांग्रेस फेल हो गई, अगर पटरी पर वो पंजाब को लाते हैं तो मुझे लगता है कि इस देश की उम्मीदें इस आदमी की तरफ हो सकता है जाग जाए। और ये जो 6 महीने हैं, आने वाले 6 महीने यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, ये तय कर देंगे कि केजरीवाल गुजरात में क्या करने जा रहे हैं। जी हाँ, गुजरात में और हिमाचल में। हिमाचल पंजाब से सटा हुआ है और वहाँ पर धीरे धीरे जो पंजाब की जीत की वो जो लहर है वो असर डाल रही है। और गुजरात, वहाँ सूरत और गांधीनगर में जिस तरह से म्यूनिसिपल का चुनाव लड़ा है केजरीवाल ने 2 बड़े शहरों में, उसका असर है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि केजरीवाल का जो भविष्य है, आम आदमी पार्टी का जो भविष्य है, वो पंजाब की परफॉर्मेंस पर सीधे सीधे निर्भर है। अब दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी के आगे एक चैलेंजर खड़ा हो गया है, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं और मुझे भरोसा है कि वो जो चैलेंजर है वो भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन उसके कदमों के निशान दिख रहे हैं। और ये कदमों के निशान पंजाब की बड़े मुश्किल डगर से गुजरते हुए गुजरात पहुंचेंगे। तो डगर तय करेगी कि आगे की मंजिल क्या है। समय की अपनी सीमाएं हैं और इसलिए मुझे ये वीडियो यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। और ये शुरुआत है, क्योंकि दिसंबर में चुनाव होने हैं। और इधर हमको ये भी देखना होगा कि ये जो नया इनकलाब है, जहाँ एक ढाबे पर काम करने वाला आदमी, जहाँ एक मोबाइल रिपेयर करने वाला आदमी, दोस्तों, एक मुख्यमंत्री को हरा देता है, और ढाबे वाला जो है वो एक सिटिंग बीजेपी के मेयर को हरा देता है। और इसी तरह के लोग हमारे आपके बीच के बड़े बड़े लोगों को शिकस्त दे देते हैं, वो चाहे सुखबीर बादल हो या प्रकाश सिंह बादल हो या फिर सिद्धू हो। हमको लगता है कि इसको और हमें बारीकी से देखना होगा कि ये जो नई तरह की जो सियासत है, क्योंकि अब तक केजरीवाल के पास ना पुलिस थी, ना उनके पास अर्बन डेवलपमेंट था, ना ही उनके पास छूट थी कि वो गवर्नेंस का एक मॉडल दे सके। आप कह सकते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और केंद्रीय गृह मंत्री और गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री के अधीन आधी दिल्ली थी, लेकिन अब पूरा पंजाब केजरीवाल के पास है। और हमें देखना होगा कि आने वाले 6 महीनों में, 6-7 महीनों में किस तरह का मॉडल केजरीवाल देश को देते हैं, और यही मॉडल तय करेगा कि 2024 का मॉडल क्या होने वाला है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस पर बारीक निगाह रखूं, और मैं चाहूँगा कि आप भी अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें मुझसे कि आप क्या सोचते हैं, कि वाकई क्या आपको भी कुछ इस तरह के कदम दिख रहे हैं? क्या वाकई जो पंजाब में फैसला हुआ, जो जनता ने दिया, स्वीपिंग एक मेजॉरिटी दी आम आदमी पार्टी को, उसको आप इनकलाब मानते हैं? और जिस तरह से भगत सिंह को आगे रखा गया, भगत सिंह के घर पे शपथ हो गई, सब मिलके शपथ लेंगे, और जो वहाँ विधायक हैं वो जिस सोसाइटी के स्ट्रेटा से आते हैं, वो आपको कांग्रेस और बीजेपी के वो जो करोड़पतियों की भीड़ उसमें नहीं दिखते। तो इंतज़ार करिए और देखिए कि आगे आगे क्या होता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको वीडियो बनाता रहूँ। आज बस इतना ही। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अपने दोस्तों तक मेरा ये पैगाम जो है, जिसको बड़े मैं कह सकता हूँ दबाव के बावजूद ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, जो सरकार का दबाव है, प्रेशर है, उसके बावजूद ये वीडियो आप तक आता है। और ये पंचतंत्र की कहानियाँ नहीं हैं, कहानियाँ नहीं, लतीफ़े नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं हम आपके
और देश के मुस्तकबिल की कहानियाँ हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।